अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद अबुल हसन और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 365 का फेसबुक और यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि इस वक्त साल 2022-2023 का बजट जो है वो प्रपोज बजट अनाउंस कर दिया गया है और इस बजट के अंदर जो रियल स्टेट के हवाले से मालूमात थी और जो रियल स्टेट के हवाले से टैक्सेस जो है वो लगाए गए हैं नए, उनके ऊपर ये वीडियो है। तो ये वीडियो दो हिस्सों में होगी। पहले हिस्से में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस वक्त जो नए टैक्सेस इम्पोज किए गए हैं वो क्या हैं, और दूसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे कि जो ये नए टैक्सेस इम्पोज किए गए हैं उसका मार्केट के ऊपर क्या असर होगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो टैक्स के अंदर जो चेंजेस लेके आए हैं उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट जो है वो एडवांस विद होल्डिंग टैक्स का था। एडवांस विद होल्डिंग टैक्स के अंदर होता ये है कि जब कभी भी आप प्लॉट परचेज़ करते हैं या कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उसके ऊपर एक एडवांस विद होल्डिंग टैक्स लिया जाता है जो कि बाद में एडजस्ट हो जाता है, लेकिन उस टाइम पे परचेजिंग के टाइम पे आपको वो पे करना होता है। पहले ये टैक्स एडवांस विद होल्डिंग टैक्स था 1% फाइलर के लिए और 2% नॉन फाइलर के लिए। इस वक्त ये टैक्स हो गया है 2% फाइलर के लिए और 5% नॉन फाइलर के लिए। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर आप कोई भी प्लॉट परचेज़ करते हैं जिसकी ऑफिशियल वैल्यू 1 करोड़ रुपये है, तो उस पर आपको पहले 1 लाख रुपये फाइलर को टैक्स देना होता था, अब फाइलर उसके ऊपर 2 लाख रुपये टैक्स देगा। इसी तरीके से नॉन फाइलर पहले जो है उसके ऊपर 2 लाख रुपये टैक्स देता था, अब जो है वो 5 लाख रुपए टैक्स नॉन फाइलर को देने होंगे। यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बहुत सारे ओवरसीज़ ऐसे हैं जो कि फाइलर नहीं होते, और जब वो प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे होते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान में रह नहीं रहे होते, यहाँ पर फाइलिंग के इश्यूज़ जो है वो उनसे वो बचना चाहते हैं, इसलिए वो फाइलर नहीं बनते। तो उस तरह के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। इसी के साथ साथ एक और चीज़ जो यहाँ पर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिफ्ता इस्माइल, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट इस तरह की भी दी गई है कि ये जो रियल स्टेट का सेक्टर है ये नहायत ही अनप्रोडक्टिव सेक्टर है और इसके अंदर पैसा जो है वो पार्क हो जाता है। स्पेशली उन्होंने प्लॉट्स का यहाँ पर जिक्र किया। इसी चीज़ को देखते हुए, बल्कि पूरे प्रॉपर्टी सेक्टर का उन्होंने इसके अंदर जिक्र किया, इसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने एक जो टैक्स प्रपोज किया है वो मैं समझता हूँ वो इस तरह का है कि जिसकी वजह से पूरी जो रियल स्टेट इंडस्ट्री है वो 2016 की तरह कोलैप्स कर जाएगी। उसमें ये कहा गया है कि आपके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी मार्केट वैल्यू 2.5 करोड़ है या उससे ज़्यादा है, तो उसके अंदर आपको ये कंसीडर किया जाएगा कि आपकी ईयरली इनकम जो है वो उसके ऊपर 5% है, जो कि मार्केट वैल्यू का 5% होगा, और उसके बाद आपके ऊपर 1% उस पर हर साल टैक्स चार्ज किया जाएगा। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो मैं कहता हूँ कि रियल स्टेट का जो ये बिज़नेस है, स्पेशली जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है या रियल स्टेट का ट्रेडिंग का बिज़नेस है, उसको बिल्कुल ख़त्म करके रख देगा अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो। इसी के साथ साथ जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जो तीसरा टैक्स जो इन्होंने इम्पोज किया है वो ये है कि जो कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन को जो है वो पहले साल के अंदर इन्होंने 15% पे रखा है और फर्दर जो है वो हर साल जो है वो 2.5% से ये कम होता रहेगा। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक प्लॉट परचेज़ किया 1 करोड़ रुपए का और एक साल के अंदर उसकी वैल्यू जो है वो 1 करोड़ 15 लाख हो जाती है, तो आपके ऊपर जो है वो उसके ऊपर 15 लाख के ऊपर 15% का आपको टैक्स देना होगा। इसी तरीके से अगर 2 साल के बाद आप देते हैं तो वो 15% में से 2.5% कम हो जाएंगे, और इसी तरीके से ये 6 साल तक जो कैपिटल गेन टैक्स है वो इम्पोज रहेगा और 6 साल के बाद कैपिटल गेन टैक्स जो है वो हटेगा। और ये एक ऐसी चीज़ है कि जो पहले 4 साल पे थी, इस वक्त ये बहुत ज़्यादा जो इन्होंने इस तरह का ये बजट के अंदर टैक्सेस इम्पोज किए हैं कि ये बेसिकली ये चाह रहे हैं कि रियल स्टेट बिज़नेस को जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। इसकी मैं एक मिसाल दूंगा आपको कि 2016 में भी जब नून लीग की गवर्नमेंट थी और इसहाक डार ने जब ये प्रपोज़ल दिया था बजट के अंदर कि हम जो है वो जो एक्चुअल मार्केट वैल्यू उसके ऊपर प्लॉट्स को और पूरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ को हम इवेल्यूएट करके उसकी ट्रांसफ़र के ऊपर टैक्सेशन रखेंगे, तब भी इसी तरह का एक क्राइसिस था और मार्केट जो है वो कोलैप्स कर गई थी। अब थोड़ा सा वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ मैं आता हूँ जिसके अंदर हम ये बात करेंगे कि ये जो प्रपोज़ल है जिसके अंदर इस तरह के जो टैक्सेस हैं उनको लगाने की बात की गई है, ये अगर आ जाते हैं तो मार्केट के ऊपर इसका क्या असर आएगा।
मार्केट के ऊपर इसका बहुत ही ख़तरनाक असर आएगा। इसकी मैं आपको मिसाल ऐसे देता हूँ, कुछ हद तक अगर मिफ्ता इस्माइल की बात के ऊपर ये देखा जाए कि ये बात सही है कि हो सकता है कि प्लॉट्स के ऊपर जो है जो इन्वेस्टमेंट हो रही होती है वो अनप्रोडक्टिव है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्लॉट्स में पैसे पार्क कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें जो हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, जिसकी वजह से बहुत सारी और इंडस्ट्रीज़ लिंक्ड हैं, जिसकी वजह से जो है वो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, कई इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, उसको भी बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, थोड़ा सा आप पीछे चले जाएं, इमरान खान की जब गवर्नमेंट थी उसके अंदर जो रियल स्टेट के अंदर जो इश्यूज़ थे सेम इसी तरह की प्रॉब्लम्स थे। लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि उन्होंने जो ये प्रॉब्लम था इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। वो किस तरीके से? वो इस तरीके से कि उन्होंने उस टाइम पे ये चीज़ की कि जब आप कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं, कोई भी प्लॉट परचेज़ करके उस पर कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसके ऊपर जो टैक्सेस थे वो उन्होंने मिनिमाइज़ कर दिए और लोगों को इस चीज़ के ऊपर जो है वो इंसेंटिवाइज़ किया कि आप जो है वो प्लॉट्स की कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएं, आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर की तरफ जाएं, जिसकी वजह से देखा गया कि ओवरऑल सेक्टर जो है वो रिवाइव कर गया। बहुत अच्छा पाकिस्तान पूरे को बेनिफिट हुआ। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो ओवरसीज़ हैं उनकी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है रियल स्टेट सेक्टर के अंदर। और बल्कि अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें कि इस वक्त जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है उसके अंदर ओवरसीज़ की जो रेमिटेंस है वो एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको कम करने के अंदर। और ये वो रेमिटेंस है, ऑब्वियसली बहुत सारे ओवरसीज़ हैं जो अपने घर वालों को यहाँ पर पैसे भेज रहे होते हैं, जो कि उनकी जो घर की ज़रूरियात हैं पूरी करने के लिए। दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये वाहिद ऐसा सेक्टर है जो कि सेफेस्ट कंसीडर किया जाता है अगर आप दूसरे सेक्टर से इसको कंपेयर करें। लेट सपोज अगर अब इस वक्त मैं स्टॉक मार्केट है उसकी मिसाल देता हूं, तो इस वक्त स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट 15% पे आ गई है। जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो 15% पे इस वक्त आ गया है। लेकिन रियल स्टेट ऐसा सेक्टर था जिसके अंदर लोग बेधड़क जो है वो ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट करते थे और उसका ऑब्वियसली उनको रिटर्न था। कई सालों से ऐसा ये चला आ रहा है। अब जो इस किस्म के ये इकदाम किए जा रहे हैं, इससे ये जो इन्वेस्टमेंट का जो पूरा जो एक सिस्टम था, जो ओवरसीज़ बाहर से पैसे भेज के यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे, वो सारा रुक जाएगा। और मुझे डर इस चीज़ का है कि जिस तरीके से 2016 में इस गवर्नमेंट ने, जो ये नून लीग की गवर्नमेंट है, इन्होंने नॉन टेक्निकल, बिल्कुल इनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि रियल स्टेट का बिज़नेस क्या है, ना ही इसकी बेसिक्स का इनको पता है, जिसकी वजह से पिछली बार भी 2016 में जब इसहाक डार ने कुछ नहायत ही ऐसी इकदाम किए थे जिसकी वजह से मार्केट क्रैश कर गई थी, उसको रिवाइव होने में तकरीबन 5 साल लगे थे। मुझे उम्मीद है कि जो लोग इस चीज़ को समझते हैं, जो रियल स्टेट के बिज़नेस को समझते हैं, वो इस बात को आगे ज़रूर पहुंचाएंगे और ये जो इशू है इसको ज़रूर रेस करेंगे कि इस किस्म के अगर टैक्सेस इंप्लीमेंट कर दिए जाते हैं रियल स्टेट इंडस्ट्री के ऊपर तो ये बहुत ही ख़तरनाक होगा। खैर व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि ये टैक्सेस जो हैं ये प्रपोज हद तक ही रहेंगे और आगे इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के अंदर जो है इनके अंदर काफ़ी हद तक करेक्शन आ जाएगी, और ताकि ये है कि जो रियल स्टेट का बिज़नेस है, जो जिस तरह से वो ग्रो कर रहा था, वो उसी तरीके से चलेगा। बजट 2023 से रिलेटेड मामलात पर मैं आगे भी आपको अपडेट करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।